sure to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के एपिसोड नंबर 4। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज कर देना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यूमिंग सभी को ये समझा रहा होता है कि मैच में किसको क्या करना है। फिर यूमिंग के कहने पर ही सभी लोग एक टेस्ट मैच खेलते हैं, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं एक दूसरे टीम के साथ। फिर बहुत देर तक ये गेम चलता रहता है, जहाँ पे JGDX टीम के सारे मेंबर्स दूसरे टीम के ऊपर भारी पड़ता है, और फिर आखिर में याओ याओ अपनी खुद की कमाल की स्किल यूज करके मैच को जीत जाती है। तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और याओ याओ की तारीफ करने लगते हैं। सिर्फ ये कहता है कि हमारी टीम ऐसे टेक्निक यूज नहीं करते हैं, बट एज यूजुअल सब उसको इग्नोर करते हैं और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए जाते हैं। सिर्फ चिंग और याओ याओ नहीं जाते हैं। वहाँ पे याओ याओ दूसरी टीम की एक मेंबर लाइव वीडियो देख रही थी। वहाँ पे वो मेंबर याओ याओ की तारीफ कर रहा था कि याओ याओ जिस तरीके से खेलती है उस तरीके से खेलते हुए उसने कभी भी किसी को भी नहीं देखा, और खुद की तारीफ सुनकर याओ याओ को भी बहुत खुशी होती है। पर चिंग वो बंद करके कहता है कि ये सब मत देखो, अगर ये सब देखोगी तो फिर तुम्हारी कॉन्फिडेंस तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगी। फिर याओ याओ कहती है कि आज मैंने अच्छा खेला तो फिर इसके लिए आप मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगे। तो चिंग उसके हाथों पे मार्कर से एक फूल बना देता है और कहता है कि अगर अगले बार भी इसी तरीके से अच्छे से खेलोगी तो ये तुम्हारे सिर में बना दूंगा। पर याओ याओ कहती है ये क्या कर दिया। फिर रात को ये सब फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे फैटी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और वहाँ पे सभी याओ याओ की स्किल्स के बारे में बात कर रहा था। तो याओ याओ सभी को सब बताने लग जाती है। तो चिंग सोचता है कि अरे ये सब कुछ बता क्यों रही है। फिर याओ याओ कल के मैच के बारे में बोलने लग जाती है, तो चिंग उसे रोक लेता है। चिंग का आवाज सुनकर सब उन दोनों के बारे में, यानी कि वो रिलेशन वाले रूमर्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो याओ याओ फिर से कहती है कि ये सब सच नहीं है, लीडर चिंग मेरे भैया है। फिर कुछ देर बाद सब बाहर डिनर के लिए जाने लगते हैं। तो याओ याओ कहती है कि आज मैं ट्रीट दूंगी। तो सभी उसकी और इस तरीके से देखने लगते हैं। तो याओ याओ कहती है कि क्या हो गया। तो चिंग कहता है नहीं कुछ नहीं, चलो तुम ही ट्रीट देना। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं, और वो सभी डिशेस को देख कैलकुलेट कर रही होती है याओ याओ कि उसे कितना बिल देना पड़ेगा, और खुद कुछ भी नहीं खाती है। और उसे देख यूमिंग कहता है कि तुम भी कुछ खाओ। फिर याओ याओ कहती है कि उसे भूख नहीं लगी है। तो फैटी कहता है कि क्या ये तुम खर्चे के लिए कह रहे हो। तो याओ याओ भी हाँ कह देती है। तो फैटी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, चिंग अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आया है, वो खर्चा दे देगा। और ये सुनने के बाद याओ याओ और भी सारा खाना ऑर्डर करती है और खाने लग जाती है। और इधर याओ याओ के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए JGDX टीम के डॉर्म में चले आते हैं। और इधर रूई याओ याओ से पूछता है कि अगर तुम्हें हमेशा से गेमर ही बनना था तो तुमने मुझे हाँ कहने में इतना ज्यादा वक्त क्यों ले ली थी। तो याओ याओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरे मॉम डैड राजी नहीं थे। मेरे डैड तो राजी थे पर मेरे मॉम तो शायद अभी भी राजी नहीं है। तो बाकी सब भी कहने लगते हैं कि उनके भी पेरेंट्स शुरुआत में राजी नहीं थे कि वो लोग गेमर बने। तब चिंग मॉम डैड के बारे में बातें होते हुए सुनकर, खासकर मॉम के बारे में बातें होते हुए सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, और इधर के उन लोगों के साथ ना जाकर अकेले में नाचने लग जाता है। याओ याओ के डैड बेल बजाते हैं पर के को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। फिर आंटी डोर नॉक करती है तो खुल जाती है क्योंकि डोर में लॉक नहीं किया हुआ था। फिर अंकल आंटी अंदर आते हैं, और आकर उन दोनों का ऐसा रिएक्शन होता है कि को इस तरीके से नाचते देख। और फिर जब के भी अंकल आंटी को देखता है तब इन तीनों के बीच बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और इधर सब ड्रिंक करके घर लौटते हैं, और आकर अंकल आंटी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, खासकर याओ याओ। फिर अंदर आकर जब बात करती है तब याओ याओ अजीब हरकतें करने लगती है। तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि वो इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर लिया। फिर अंकल आंटी बाकी मेंबर्स से बात करने लगते हैं, और फिर कुछ देर बाद याओ याओ आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है। और उनके वहाँ से जाने के बाद ये सभी की को इस तरीके से देखने लगता है।
क्योंकि उसी की वजह से अंकल और आंटी पूरे टीम के बारे में पता नहीं क्या ना क्या सोचे होंगे। और फिर याओ याओ के रूम में आके ये तीनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे आंटी याओ याओ को उन दोनों के साथ वापस लौट जाने के लिए कहती है। पर याओ याओ कहती है कि मैं हमेशा से एक गेमर बनना चाहती थी और अब मेरा सपना पूरा होने वाला, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। इससे उसकी डैड तो खुश हो जाते हैं पर उसकी मॉम नहीं। तो याओ याओ कहे कि 3 महीने बाद ही नेशनल लेवल का मैच है, उम्मीद है कि आप लोग मुझे तब तक तो यहाँ पर रहने ही देंगे। तो आंटी कहती है कि अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे अब ये बताओ कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशन का रूमर्स फैला था। तो याओ याओ कहती है कि मॉम, आप अभी भी उसी बात को लेकर पड़ी हुई हो। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब सिर्फ रूमर्स ही है, सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी जिंग आकर कहता है कि अंकल आंटी, आप दोनों की रूम क्लीन हो गई है, आप दोनों मेरे साथ आइए। और फिर जब वो अपना नाम बताता है तब वो सुनकर इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, शायद आंटी को ये अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। वैसे यहाँ पर कुछ दिखाया तो नहीं जाता। फिर आंटी याओ याओ को बाय कहकर चली जाती है और उन दोनों के चले जाने के बाद याओ याओ अंदर आकर बैठती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज कर देना एंड आगे के एपिसोड्स पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।